आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से 12 संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि हनुमान जी के बालाजी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं या फिर आपको बालाजी के दूत प्राप्त होने वाले हैं। आज मैं आपको उन 12 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब हमें बालाजी के दूत प्राप्त होते हैं, मतलब हनुमान जी के दूत हमें जब प्राप्त होने वाले होते हैं, तो तब हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं दैनिक जीवन में घटने लग जाती हैं जिनको हमें पहचानना होता है। उन्हीं घटनाओं से पता लगता है कि बालाजी हमारी तपस्या से खुश हैं। अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति हर रोज़ करते हो, सच्चे दिल से करते हो और दूत महाराज पाना चाहते हो, तो आपको ये लक्षण दिखाई देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो अतुलित बल धामा है। उनके पास इतना बल है, इतनी शक्ति है, इतना तेज है, इतने वो ओजस्वी हैं कि संसार में कोई भी नहीं हो सकता। वो कहीं भी किसी भी जगह पर सेकंडों में पहुंच सकते हैं और उनके पास इतना ज़्यादा बल है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं होती। उनके पास अतुलित बल धामा वाली शक्ति है और वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। भूत प्रेत तो उनके आसपास भी नहीं आते। हर हनुमान जी के अंदर हर एक वो चीज़ की क्षमता है जो किसी के अंदर होनी चाहिए। वो इतने अतुलित बल धामा है और इतने अच्छे भगवान हैं और उनको ही इस धरती पर अजर अमर होने का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। मतलब वो इस धरती पर अभी भी घूमते हैं और अपने भक्त जब उनके संकट में होते हैं तो उनकी एक पुकार पर ही वो दौड़े चले आते हैं, भले ही वो किसी भी रूप में आपको प्राप्त हों। तो जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं और उनके चरणों में काफ़ी ज़्यादा लीन हो जाते हैं, तो तब भगवान बालाजी हमसे खुश होकर हमें दूत महाराज प्रदान करते हैं। अब उन दूत महाराज के प्रदान होने से पहले या प्रदान होने के बाद हमें क्या क्या दिखाई देता है। जो पहला संकेत रहेगा वो ये रहेगा, जब भी आपको दूत महाराज प्राप्त होते हैं तो आप जैसे रात को सोते हो तो आपको सोते समय सपने में बंदरों का दिखाई देना हो सकता है। जैसे बंदर दिखाई दे रहे हैं, बंदर आपकी मदद कर रहे हैं, बंदर आपके पास बैठे आपके हाथ से कुछ खा रहे हैं। ऐसा अगर आपको सपने में दिखाई दे तो समझ लेना कि आपको बालाजी महाराज की कृपा मिल रही है और बहुत ही जल्दी आपको दूत महाराज प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। अगर आप कहीं जा रहे हो और किसी भी जगह पर आप जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो और सामने से कोई ऐसा आदमी चल के आ रहा हो जो कोई आपकी जान पहचान का भी नहीं हो, आपने उसको पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन वो आपकी तरफ कुछ ऐसे देख रहा है जैसे वर्षों की पहचान हो, आपको देख के मुस्कुरा रहा हो, या फिर उसने आपके सर पर हाथ भी रख दिया हो जाते जाते, या वो आशीर्वाद दे के गया हो, तो समझ लेना कि वो साक्षात हनुमान जी के दूत थे या खुद हनुमान जी थे जो आपको आशीर्वाद दे के गए हैं। बालाजी महाराज की कृपा आपको मिल रही है और बहुत ही जल्दी दूत महाराज मिलने वाले हैं। तीसरा जो संकेत रहेगा वो ये रहेगा, जैसे ही आप सोते हो तो आपका जो शरीर होता है वो निद्रा अवस्था में होता है, लेकिन आपके अंदर तब भी हनुमान जी के भजन या फिर हनुमान जी की हनुमान चालीसा, हनुमान जी के जो भी है वो चलता रहेगा। आपका शरीर सोता हुआ भी हनुमान जी की शरण में जाएगा। ऐसा हो तो समझ लेना कि आपके अंदर हनुमान जी की ऊर्जा आ चुकी है। चौथा संकेत, जब भी आप खाली दिमाग होता है, मतलब जैसे खाली बैठे हुए हो, तो उस समय भी अगर आपको बार बार हनुमान जी की याद आए, हनुमान जी के भजन आपके अंदर चले और आप मन ही मन में मंत्र जाप कर रहे हो, ये जो मन ही मन में मंत्र जाप होता है ये बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही भक्ति के कारण होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हनुमान जी की ऊर्जा आपको मिल रही है और बहुत ही जल्दी दूत महाराज की प्राप्ति भी आपको हो जाएगी। पांचवा जो संकेत रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी आप हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा करने बैठोगे या बजरंग बाण या हनुमान जी की आरती कुछ भी करने बैठोगे, तो आपका जो ध्यान है वो इतना ज़्यादा हनुमान जी की तरफ लगेगा कि होता है कई बार आपको आंखों में आंसू भी आ जाए, आपको रोना आ जाए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लेना कि आपको हनुमान जी की भक्ति मिल रही है और हनुमान जी आपकी भक्ति से खुश हैं। ऐसा भी दूत महाराज को जल्दी मिलने का संकेत माना जाता है।
और अगला संकेत जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपके जो काम है, आर्थिक स्थिति है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपका काम नहीं चल रहा है, घर में खाने पीने के भी लाले लग चुके हैं, तो जब से आप हनुमान जी की शरण में जाओगे तो उसी दिन से आपके आर्थिक स्थिति जो खराब थी वो सही होनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी अपने भक्त का संकट हर लेते हैं, उनके कष्टों का निपटारा करते हैं। आपके काम ऐसे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचोगे कि ये मेरा काम होना तो नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया, आपको खुद पता नहीं होगा और आपके सारे काम हनुमान जी चुटकी बजाते ही कर देंगे। अगला लक्षण होता है वो ये होता है कि अगर आपके अंदर या फिर आपके घर के अंदर किसी भी आदमी में या फिर आपके घर में ही अगर कहीं पर भी कोई प्रेत है, नेगेटिव ऊर्जा है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, किसी ने मारण तंत्र किया हुआ है, किसी ने कोई भूत प्रेत शक्तियाँ भेजी हुई है, तो आप जिस दिन से हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर देते हो उसी दिन से वो शक्तियाँ आपके घर को छोड़कर जाने लगती है। क्योंकि यह कहा गया है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ पर महावीर जी का नाम लिया जाता है वहाँ पर भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आते। तो यह भी लक्षण होता है कि हनुमान जी की कृपा आपको मिल रही है। अगला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जब भी आपको डर लगे, आपको संकट सताए, आपको पैसे की दिक्कत हो या फिर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत अगर आपको सताने लगे, तो पहली बात अगर दिमाग में यही आए कि हनुमान जी आपके साथ है और आपको कुछ नहीं होगा, हनुमान जी आपका भला कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपके पीछे बैठे हनुमान जी ने आपको यह इशारा दिया है। वो आपके साथ हैं, पल पल आपके साथ हैं और आपके मुसीबत के टाइम में वो आपका साथ देंगे, वो आपको मुसीबत में पड़ने ही नहीं देंगे। तो यह भी हनुमान जी की ऊर्जा आपको मिलने का संकेत होता है। अगला जो संकेत रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी आप कहीं पर जा रहे हो, किसी अनजान जगह पर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो और आपको अचानक से या तो हनुमान जी का मंदिर दिखे या फिर आपको साक्षात हनुमान जी की मूर्ति दिखे, तो आप समझ लेना कि अगर आपको उनको देख के पूरी खुशी महसूस हो, आपको लगे कि यहाँ पर कुछ अपनापन आ रहा है, तो इस चीज़ से आप समझ लेना कि आपके अंदर हनुमान जी की तरंगे हैं, आपके अंदर हनुमान जी की ऊर्जा है। और हनुमान जी को देखकर जैसे आप खुश हो रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी लगन सच्ची है। यह भी संकेत होता है कि हनुमान जी आपसे खुश हैं और बहुत ही जल्दी आपको दूत महाराज की प्राप्ति भी हो सकती है। तो भक्तों, अगर आपको कुछ ऐसे गुण अपने अंदर दिखाई दें तो ये आपके ऊपर हनुमान जी की भक्ति का संकेत होता है, उनकी कृपा का संकेत होता है, उनकी ऊर्जा का संकेत होता है। इन संकेतों को नज़रअंदाज ना करें। अगर ऐसे ही पॉजिटिव संकेत आपको मिलने लगे तो आपको उस समय क्या करना होगा, आपको अपनी भक्ति बढ़ा देनी है। जितनी आप भक्ति पहले करते थे, मान लो आधा घंटा करते थे, 1 घंटा करना शुरू कर दें। उसी दिन से आपका जो फ़र्क होगा वो आपको डबल मिलेगा। दूसरा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपके विचार भी अच्छे होंगे। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और अभी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।